वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब आज करेंगे यूनिट 3 आपकी जो है उसका चैप्टर 1 का पार्ट 1 का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 का जो पार्ट फर्स्ट चल रहा है उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, हमने उत्तर के आंदोलन जो है पर्यावरण को लेकर वो सारे कर लिए। अब करेंगे दक्षिण के। ठीक है, उत्तर में हमने सारे साइलेंट स्प्रिंग वाली बुक पढ़ ली थी, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ वाला कर लिया था, और ये क्या था, लव नहर वाला टॉपिक कर लिया था पूरा, कि ये लव केनाल वाला जो टॉपिक था उसमें इन्होंने कितना प्रदूषण किया। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई थी उत्तर की। कीटनाशक से जो अमेरिका बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर कीटनाशकों का उपयोग कर रहा था अपनी फसल को बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए, वो सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। अब देखेंगे दक्षिण में क्या क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब ये दक्षिण वाला जो आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये ब्राज़ील वाला टॉपिक आएगा। जो अमेजोन के जंगल है उनके बारे में बात करेंगे। अमेजोन के जंगल क्या है, वो बहुत बड़ी टॉपिक है, उसके बारे में हमें इसको पूरा पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे सामान्य यह विश्वास है कि पर्यावरण एक आंदोलन की तरह अमीर व औद्योगिक राष्ट्रों से उत्पन्न हुआ है। ये बात हम पहले वाले इसमें उत्तर वाले जो आंदोलन पढ़े हमने उसमें भी हो चुका है, कि जो ये स्टार्ट हुआ है कहाँ से, औद्योगिक क्रांति से स्टार्ट हुआ है। जितने भी अमीर राष्ट्र हैं उन्होंने क्या किया, अपने फायदे के लिए, अपने ग्रोथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मशीनें लगाई, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इन्होंने अपने ग्रोथ के लिए इतना ज़्यादा औद्योगिकरण किया कि इन्होंने जो पर्यावरण है उसके बारे में नहीं सोचा। तो यहाँ से ये शुरू हुआ है। ये तो सब बात हमें समझ आ गई। सामान्यतः ये बात विश्वास लोगों ने रखा कि इन्होंने खराब करा है। अब क्या है, नतीजा अगर आएगा तो देखो भुगतना तो सबको ही पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अगर होगी तो पूरे विश्व में होगी। वो ऐसे थोड़ी सिर्फ अगर उत्तर वाले ने खराब करा तो उत्तर में ही होगी, वो तो पूरे विश्व में होगी। अगर जल प्रलय होता है, अगर ग्लेशियर सारे पिघल जाते तो क्या वो पूरे ही वर्ल्ड में होंगे, सिर्फ एक जगह तक यहाँ तक सीमित नहीं रहेंगे। तो ये कि फिर भी समकालीन कुछ तथ्य गवाह है कि दक्षिण में भी पर्यावरण को लेकर चिंता थी। दक्षिण वाले जो थे जिन्होंने इतना औद्योगिक क्रांति वगैरह नहीं की, लेकिन तब भी यहाँ पे भी दिक्कतें चल रही थी। क्यों? क्योंकि ब्राजील वाला जो एरिया आता है ना वो दक्षिण में आता है। यहाँ पे केनिया, भारत, हमारे यहाँ पे भी चिपको आंदोलन चल रहे थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहे थे। थाईलैंड जैसे देशों में भी पर्यावरण को लेकर बहुत अधिक लहरें उठी हुई थी। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्या है, ब्राजील वाला। ये चिपको आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, नेक्स्ट पार्ट में हमारा इससे ही रिलेटेड चैप्टर चलेगा, उसमें करेंगे हम। ठीक है, ब्राजील क्या है बेटा, ब्राजील जो जगह है ना, यहाँ पे अमेजोन के जंगल हैं बहुत बड़े, और ऐसे बताते हैं कि विश्व की 20% जो हमारी ऑक्सीजन है ना वो अमेजोन जंगलों से ही आ रही है। तो ये वाला टॉपिक देखेंगे। क्या है, 1961 1984 के बीच में अंधाधुंध वनों की कटाई, अंधाधुंध क्या कर रहे थे, वनों को ये काटना स्टार्ट कर रहे थे, जिससे वनोन्मूलन की एक बड़ी समस्या हो गई थी। अभी क्या कर रहे थे, जहां जहां जंगल काटते हुए जा रहे थे ना वहां हो रहा था बंजर, दोबारा पेड़ उगे ही नहीं, क्योंकि उगा भी तो नहीं रहे, तुम सिर्फ काटने पे ध्यान दे रहे हो। ये नहीं कि अगर पेड़ हटाया जाए तो तुम उस पेड़ का इस्तेमाल कर रहे हो, तो कम से कम नया पेड़ तो उगा दो। इन्होंने क्या किया था, अंधाधुंध कटाई के पेड़ों को काटो, जमीन बंजर कर डाली थी इन्होंने। ठीक है, समस्या और अमेजोन का एक बड़ा भाग रेगिस्तान में बदल दिया इन्होंने। इतना बड़ा अमेजोन, बहुत बड़ा जंगल है, उसकी फोटोज वगैरह दिखाऊंगे आगे। वो इतना बड़ा जंगल है, उसको इन्होंने इतनी कटाई की कि वो एक एरिया ऐसा था रेगिस्तान जैसा बन गया, इतनी कटाई कर दी इन्होंने। ठीक है, 1976 में यहाँ एक बड़ा पर्यावरण आंदोलन हुआ। पर्यावरण आंदोलन यहाँ पे हो गया, जिसका नाम क्या था, चीको। इसका नाम है चीको, और चिपको आंदोलन अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। इसका नाम क्या, चीको, चीको आंदोलन हुआ। ठीक है, इसका नेतृत्व फ्रांस के चीको मेंडेस ने किया था। इनका नाम है, जो ये व्यक्ति है ना, इनका नाम क्या, चीको मेंडेस। इनके नाम पे ही इनका आंदोलन हो गया कि चीको आंदोलन। इन्होंने क्या बोला है कि ना, जो पेड़ों से रबड़ निकालते थे, ये चीको मेंडेस कौन थे, ये पेड़ों को ना काटते नहीं थे, बस ये पेड़ों से ना रबड़ निकालते थे। अब क्या कि इनका काम क्या था, पेड़ों के आगे ना एक वो छाल होती है ना, जो पेड़ का तना होता है, उसको काट देते हैं हल्का सा, पेड़ को पूरा नहीं काट रहे, हल्का सा एक पार्ट काटेंगे, उसमें से सफेद रंग का ना एक पदार्थ निकल के आता है। अब वो जो पदार्थ है ना उससे रबड़ बनता है। तो ये इनका क्या था, एक व्यापार था, ये इनका काम था, जिसमें ये पेड़ों को काट नहीं रहे थे, बस उससे रबड़ ले रहे थे, जिससे क्या है, पेड़ों को कुछ खास नुकसान नहीं होता, पेड़ वैसा का वैसा रहता है। पर क्या, अब जो उद्योग वाले लोग हैं, जिनको उद्योग बनाने अपने, उनको वहाँ पे उद्योग लगाने हैं, उन्हें पेड़ काटने पड़ेंगे, उनको पेड़ हटाने हैं वहाँ से, उन्हें वहाँ पे अपनी मशीनें स्थापित करनी है। तो उनके और इनके बीच में हुई है लड़ाई, क्योंकि इनको ये जबरदस्ती निकाला गया है। इनको पकड़ पकड़ के इनको निकाल रहे थे, जितने भी रबड़ निकालने वाले लोग थे ना, इनको भगा रहे थे, मार रहे थे इनको। ठीक है, एंड में जो चीको मेंडेस है ना, इनको जान से भी मार दिया गया था, क्योंकि ये बहुत आवाज उठा रहे थे इनके खिलाफ कि ये गलत कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। इनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया, जिसको क्या कहा गया, चीको आंदोलन। ठीक है, यह आंदोलन 10 मार्च को स्टार्ट हुआ है, 1976 में स्टार्ट हुआ है, डेट लिख लीजिए। 1976 में ये क्या है, शुरू हो गया। यह आंदोलन रेंच और लोग के खिलाफ हुआ था। ये वाले जो लोग हैं ना, इनके खिलाफ हुआ था, जिन्होंने 10,000 रबड़ ट्रैपर्स, मतलब रबड़ निकालने वाले जो लोग होते हैं ना, 10,000 जो ये रबड़ ट्रैपर्स थे, उनको उनकी जगह से हटा दिया, उनको हटा दिया गया, निकाल दिया गया कि तुम यहाँ नहीं आओगे। ठीक है, ये इनकी स्टोरी है।
तो ये क्या कर रहे थे, मनमाने तरीके से पेड़ों को काट रहे थे, बहुत बहुत हाई लेवल पर पेड़ों की कटाई कर रही थी, क्योंकि इनको पेड़ों से लकड़ियाँ मिल रही थी, पेड़ों से हमें मेडिसिन वगैरह भी प्राप्त होती थी, बहुत सारी चीज़ें बनती है पेड़ों से। तो ये कि पेड़ों को काटे जा रहे थे अंधाधुंध। और ये लोग कौन थे, ये पेड़ों से रबड़ निकालते थे, इनको हटा के भगा दिया गया मार पीट के। बहुत सारे जितने भी रबड़ी वाले थे ना, ये क्या नाम लिखा हुआ इनका, रबड़ ट्रैपर्स, रबड़ को जो ट्रैप करे, रबड़ ट्रैपर्स जो थे, इनको जबरदस्ती मार के निकाल दिया गया। अब इनका तो रोजगार खत्म हो गया। तो इन्होंने फिर लड़ाई करी कि हम जंगल को नष्ट नहीं कर रहे, हम जंगल से सिर्फ एक छोटी सी चीज ले रहे हैं जिसमें उस जंगल का नुकसान कुछ नहीं है, पेड़ वैसा का वैसा रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये क्या कर रहे थे, ये पेड़ों को काट रहे थे। तो स्टार्ट हो गया चीको आंदोलन। किसने स्टार्ट किया, चीको मेंडस ने, ठीक है। चीको मेंडस एक व्यक्ति है। ये है बेटा आपके अमेजोन के जंगल। यहाँ पे दिक्कत आई, इन्होंने पेड़ों को बहुत बुरी तरीके से काटना स्टार्ट करा, तो आया ये सेव अमेजोन। क्यों, क्योंकि 20% हिस्सा ना हमारा ऑक्सीजन का यहाँ से आ रहा है, ये इतने बड़े हैं। इनका ये बताते कि आज तक भी एक्सप्लोर नहीं हो पाया, ये इतने बड़े तो इनके जंगल है कि मतलब लोग पूरा एक्सप्लोर मतलब देख नहीं पाए कि क्या क्या है वहाँ पे। ऐसे ऐसे बताया जाता है कि इंसानों ने ऐसी प्रजातियां जानवरों की देखी ना जो यहाँ पे हैं, ऐसे ऐसे सांप हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं, ऐसे बताते हैं। मर्मेड भी है यहाँ पे, ऐसे बोलते हैं कि जल मछ वो होती है ना, जल परी, वो भी है यहाँ पे। ऐसे बहुत सारी चीजें बताई है, बहुत बड़े बड़े झरने हैं यहाँ पे, पूरे के पूरे नदियां हैं बहुत बड़ी बड़ी। बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है ये अमेजोन के जंगल वाला। इसके ऊपर बात आ गई कि लोग इसको भी हास कर रहे हैं, इसको काट रहे हैं बुरी तरीके से, इसके सारी जितने भी चीज़ होती है उसको हटा रहे हैं, इनके से अपना फायदा देख रहे हैं। इन देख रहे हैं कि अगर जंगल खत्म ही हो जाएंगे तो हम लोग कहाँ से ऑक्सीजन लेंगे। 20% अगर ऑक्सीजन का हिस्सा यहाँ से आ रहा है तो ये एक बड़ी बात है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जंगल है, जंगल रहने भी ज़रूरी है। तो इन लोगों ने क्या किया था, इसका भी बहुत बुरी तरीके से उपयोग करना स्टार्ट किया, जिसके खिलाफ चीको आंदोलन हुआ, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इसमें पूरी उनकी स्टोरी बताएंगे, ठीक है। स्थानों से हटा दिए गए जो ये थे रबड़ वाले, रबड़ पैकर्स जो थे, इनको हटा दिया गया। इस रेंजर्स में लगभग 6 मिलियन जगह ट्रैपर से विकास के नाम पर लेकर उन पर अपना स्थायित्व कर लिया गया। उनसे जगह जो थी ना, जो ये जब रबड़ से जहाँ जहाँ से ये निकालते थे, उनसे उनकी जगह छीन ली गई। लगभग 6 मिलियन जगह, मतलब बहुत सारी जगह हो गई, 6 मिलियन तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। इतनी जगह में जाकर इन्होंने क्या किया, उनको हटा दिया और खुद ने उन जगहों पे कब्जा कर लिया, ठीक है। मेंडस का पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने साथ दिया, इनका सबने साथ दिया कि ये गलत कर रही हैं, तो पेड़ों को काट रहे हैं ना, हम कम से कम पेड़ों को काट तो नहीं रहे, हम तो सिर्फ रबड़ ले रहे हैं। दिया, साथ दिया, हाथ से हाथ मिलाकर एक कड़ी की तरह चलते रहे। मतलब ये सारे एक साथ हो गए, बच्चे पुरुष वगैरह सारे एक साथ मिल गए। दिसंबर 1988 में, ठीक है, चीको मेंडस को किसी भूमि स्वामित्व द्वारा खून कर दिया गया। एंड में क्या, ये लड़ाई बढ़ती जा रही थी, ये आंदोलन करते जा रहे थे कि तुम गलत कर रहे हो, हमारे को हमारी जगह दो, हम जंगल सबके हैं, हम भी वहाँ पे काम कर सकते हो, तुम हमें हटा रहे हो, जंगल को काट रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। तो ये लड़ाई बढ़ती जा रही थी, लोग इसका साथ दे रहे थे कि हाँ चीको मेंडस जो है वो सही बोल रहे हैं। इनका किसी भूमि स्वामित्व ने, मतलब किसी अमीर बंदे ने इनका मर्डर कर दिया, लेकिन वे अपना प्रभाव छोड़ गए थे। मतलब ये कि चीको मेंडस तो मर गए, लेकिन उनका जो आंदोलन था वो खत्म नहीं हुआ, लोग उस आंदोलन को आगे कंटिन्यू करते गए। सेव अमेजोन वाला ये नारा ये बढ़ता चला गया, ठीक है। अब ये केनिया, केनिया अलग जगह है, ठीक है। केनिया में महिला प्रोफेसर वार्गिक मथाई, इनका नाम लिख लीजिए, प्रोफेसर का नाम क्या है, बगारी मथाई, द्वारा एक आंदोलन शुरू कर दिया गया। अब इन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया, चीको वाला नहीं, नया आंदोलन स्टार्ट कर दिया केनिया में। सारे ही ये दक्षिण के एरिया, बेटा इनके नाम लिख लो ढंग से, कौन से किसने क्या किया, डेट्स लिख लो, बस इतना बहुत है, स्टोरी समझ लो, फिर तुम खुद बना के लिख सकते हो, ठीक है। मथाई द्वारा एक आंदोलन शुरू किया जिसमें हाल ही में नोबेल पुरस्कार के नवाजे गए, इनको ना नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इन्होंने आंदोलन की स्टार्ट की। बहुत से पर्यावरण आंदोलन इतिहास में उदाहरण, बहुत सारे आंदोलन हुए। भारत का पर्यावरण का लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन है। एक सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन चिपको आंदोलन है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चिपको आंदोलन भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन माना गया, पेड़ों से रिलेटेड है, कि पेड़ों को काट रहे थे तो लोगों ने पेड़ों से चिपक गए वो, कि तुम्हें अगर पेड़ काटना तो हमें भी काट दो। तो जो राजा था ना पहले के टाइम पे, उसने तो लोगों को भी काट दिया था, तीन पता नहीं कितने बड़ी संख्या में उसने लोगों को मार दिया था, पेड़ सहित लोगों को भी जान से मार दिया, मर्डर कर दिया। लेकिन बाद में फिर ये वाली चीज आगे और फॉलो हुई, बाद में जब स्वतंत्रता मिल गई उसके बाद भी जब पेड़ वेड़ काटने आए लोग तो लोग चिपक गए, लेकिन फिर तब नहीं कटी, ठीक है। जब राजा था उसने तो काट दिया था लोगों को, लेकिन जो बाद में सरकारें वगैरह आई उन्होंने लोगों को नहीं काटा, फिर उन्होंने देखा कि क्या किया जा सकता है। तो ये चिपका आंदोलन आगे जाके क्या है, सफल हुआ। पहले तो नहीं होता लेकिन आगे जाके सफल हो गया था। इसके बारे में देखेंगे, जो गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में 1970 में सुंदरलाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद भट्ट
ठीक है, इनके नाम लिख लीजिए। द्वारा शुरू किया था, इन दोनों के द्वारा क्या है, शुरू किया था। पेड़ों की सुरक्षा को लेकर चिंतित व्यक्त की गई, पेड़ों को काटे जा रहे थे, काटे जा रहे थे। ठीक है, लोग इकट्ठे हुए जिसमें गांव की महिलाएं व पुरुष वहां के पेड़ों से अपने गले लगाकर खड़े हो गए। ठीक है, अभी भारत की बात बता रहे हैं, केनिया वाला बता दिया, चीको आंदोलन बता दिया, भारत की बात बता रही है। यद्यपि आंदोलन उनके लिए भी था जो बाहर से आए हुए थे, ठीक है, जो बाहर से भी आए हुए थे, वह वाणिज्य रूप से उनका शोषण कर रहे थे। अब ये क्या है कि वाणिज्य रूप से क्या, व्यापार के रूप से उनका शोषण कर रहे थे, जंगलों का शोषण किया जा रहा था अपने फायदे के लिए। पेड़ों को हटाते जा रहे हैं, वहां पे जंगल की जमीन को यूज कर रहे हो, पेड़ काट रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वहां पे क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। कि पेड़ जो है ना वेस्ट है, इससे क्या मिल रहा है, हम खेती करेंगे तो हमें अनाज मिलेगा, हमें खाना मिलेगा, खेती बेहतर चीज है, पेड़ों को हटा दो। ऐसा थोड़ी ना होता है, खेती के लिए कोई और जगह भी ली जा सकती है, खेती के लिए पर्याप्त जगह है। जंगलों को हटा के क्यों पेड़ खेती कर रहे हो आप, बस क्या लालच में कि जितनी जगह पे खेती हो रही है उससे भी ज़्यादा उन्हें खेती चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगानी ताकि पैसा आए, प्रॉफिट आए, कारखाने लगाने। तो पेड़ों को जितनी जंगल की जगह थी वो ख़त्म करते जा रहे थे, जंगल की जगहों पे घर बना रहे हैं, रह रहे हैं, मकान खड़े कर रहे हैं, पेड़ों को ख़त्म करते जा रहे थे। क्या है, जिससे पर्यावरण को लेकर एक जागरूकता पैदा हो गई। धीरे धीरे क्या है, पर्यावरण को लेकर लोग जागरूक होने लग गए। दूसरा मुख्य आंदोलन नेहा पाटेकर ने क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी बहुत बहुत हेल्प की। क्यों, क्योंकि नर्मदा पे इतने ज़्यादा बांध बनाए जा रहे थे, नर्मदा नदी पे जो लोग रहने वाले हैं, जो उनके आसपास रहने वाले हैं, जिनका जीवनी जो है नर्मदा नदी से चलती है, उनकी जीवनी हो रही थी जीरो, क्योंकि अब उनको विस्थापन होना पड़ेगा, इतने लोग कहाँ जाएंगे। था क्या ये आंदोलन, देखो, जो एक महिला सार्वजनिकता थी, वो क्या थी, एक महिला समाजकर्ता नहीं तो जैसे एनजीओ वाले हो गए जो बात करते हैं इन सारे टॉपिक्स पे, वो थी वो लड़की। ठीक है, एक बड़ा आंदोलन नर्मदा नदी पर बांध बनाने के विरोध में था कि इतने भी बांध मत बनाओ, एक आधा बांध बन जाता तो ठीक है, बिजली की तुम्हें प्राप्ति होगी, तुम्हारा फायदा होगा, ठीक है, पर इतने बांध, उसमें सरकारी योजना के अनुसार 30 बड़े बांध, जो नर्मदा आपकी नदी है, काफी बड़ी नदी है, उस पर 30 तो बड़े बांध बन रहे थे, 135 मध्यम मीडियम साइज के 135 और 3,000 छोटे बांध। देखो कितनी बड़ी संख्या है, इतने सारे बांध बन रहे हैं। जो आसपास के लोग हैं उनका जो जीवनी है, जो मछली पकड़ते हैं वहां पे वो रहते हैं, उनका जो जितना भी उनका उद्योग है वो जीरो हो रहा था। ठीक है, नर्मदा नदी व उसकी सहायक नदियों पर जिसका परिणाम यह हुआ कि लोगों को उनके स्थानों से हटाया गया। अब अगर बांध बनेगा तो उनकी व्यापार तो होगा जीरो, लोग कुछ नहीं कमा पाएंगे, प्लस उनको वहां से जाना पड़ेगा। अब लोग कहाँ जाएंगे, उनके घर है वहाँ, उनको जबरदस्ती वहां से हटा रहे तो लोगों का क्या होगा। तो उनको क्या है, उनको बर्बादी की ओर कर दिया कि उनकी जीवन जो है खत्म, उनको बर्बादी की तो हटा दी गया। 1,250 से भी अधिक गांव तबाही की नोक पर थे। कि 1,000 से 50, बहुत बड़ी संख्या है 1,250। ठीक है, इतना बड़ा संख्या है, 1,250 लोग जो गांव है, एक गांव में सोच लो 1,000 लोग रह रहे हैं, तो कितने सारे तो गांव आ गए, वो क्या है, बर्बादी की नोक पर आ गए थे, क्योंकि इनके सारे रहन सहन इनका उस नदी से ही चलता है। कई अन्य उदाहरण पर्यावरण को लेकर भारत में हैं, जैसे कि साइलेंट वैली वाला टॉपिक है। ठीक है, जो हम आगे भी करने वाले, ठीक है, बांध बनाना विरोध में आया, कि यही बांध वाले टॉपिक के विरोध में, कि बांध नहीं बनने चाहिए, इतने लोगों का क्या होगा। यह आंदोलन 1970 में हुआ, जिसे केरला शस्त्र साहित्य का बहुत बड़ा समर्थन मिला। ठीक है, यहाँ इस प्रकार भारत में पर्यावरण को लेकर कई आंदोलन हुए, वैसे ही दक्षिण और अपनी सामाजिक संस्कृति को लेकर भी पर्यावरण आंदोलन हुए। बहुत सारे आंदोलन की लिस्ट है, जो मेन है ना आपको वो करना है। जैसे चिपको आंदोलन मेन आएगा, नर्मदा वाला आएगा, चीको आंदोलन जो है वो आएगा, ये सारी चीजें मेन में आएंगी, इनको आपको ढंग से याद करना है। ठीक है, चीको वाला तो जरूर करना, उसको मार्क कर लो। ठीक है, पहले के संदर्भ में उत्तरी और दक्षिणी पर्यावरण आंदोलन कुछ तथ्यों से भिन्न थे। दोनों एरिया अलग है, उत्तर वाला अलग है, दक्षिण वाला अलग है, तो आंदोलन में भी फर्क था। लेकिन क्या है, अमेरिका में जो पर्यावरण आंदोलन हुए उनके अनुसार उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ताकि वह रहन सहन का स्तर, उनकी इच्छाओं के, उनके आसपास के वातावरण को बेकार ना हो जिसकी वह रह रहे हैं। उनके आंदोलन इस टॉपिक पे हुए कि भाई हमारा जो रहने का ये एरिया है ये पूरा खराब ना हो जाए, इस तरीके से। ठीक है, कि वो क्या चाह रहे थे, अपना चाह रहे थे अमेरिका वाले, कि हमारा जो रहन सहन, हमारा जो ये एरिया है ये खराब ना हो जाए, हमारे लिए एक अच्छी जगह बनी रहे। वहीं भारत में जो पर्यावरण आंदोलन हुए वह दो प्रतियोगी समूहों के बीच में हुए। हमारे यहाँ पे कैसे हैं, दो प्रतियोगिता समूह, एक क्या कह रहे हैं, आंदोलन बांध जो है बनेगा, दूसरे वाले क्या कह रहे हैं, बांध नहीं बनेगा, ऐसे इस तरीके के हुए हमारे यहाँ पे। एक क्या कह रहे हैं, पेड़ों की कटाई होगी, हमें यहाँ पे क्या है, उद्योग लगाने, दूसरे वाले क्या कह रहे हैं, पेड़ नहीं काटेंगे, पेड़ हमारे लिए जरूरी है। ठीक है,
उद्योगों वालों के बीच हुआ है। दोनों को ही प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत थी। हमको क्या जरूरत थी, हम वहाँ पे रह रहे हैं तो हमारी जीवनी उससे चल रही है। लोग पेड़ों की लकड़ियों से अपने घर का काम करते हैं, वो अपना चूल्हा जलता है उनका, और पेड़ों से वो क्या है फल फ्रूट प्राप्त करते हैं, सब्जियां वगैरह वो वहाँ पे खेती करते हैं। अब अगर पूरा उनको उनकी जगह से हटा दिया जाएगा तो फिर वो कहाँ जाएंगे। थे तो किसान ही ना, उनको सिर्फ खेती आती है, खेती करके थोड़ी सी खेती करते हैं बस, इतना कि उनका परिवार खा ले, बस इतना था तो होता था इनका। बेचते भी नहीं थे वो, सिर्फ इतना करते थे कि उनका घर चल जाए। लेकिन ये क्या थे, उनको उनकी जगह से हटा रहे थे, उन्हें भगा रहे थे और क्या कर रहे थे, वहाँ पे उद्योग स्थापित कर रहे थे। तो हमारे यहाँ पे भारत में जो लड़ाई थी दो समूहों के बीच थी। एक तरफ सारे अमीर उद्योगपति और दूसरी तरफ वो लोग जो वहाँ रहने वाले थे, जो वहाँ के मूल निवासी थे। ठीक है, तो ये इनकी एक तरीके से क्या विभिन्नता बता रहे कि हमारे और उनके आंदोलन में थोड़ी सी विभिन्नता है। ठीक है, क्या टॉपिक है, वैश्विक पर्यावरण पर वाद विवाद। ठीक है, पर्यावरण वाला जो ये मुद्दा है जो हमने अभी तक पढ़ा है पूरा, इसके ऊपर क्या क्या वाद विवाद रहा पश्चिम और उत्तर वाले विभाजन में, कि जो आपका ग्लोब है इसमें आधा हिस्सा क्या है उत्तर वाला और नीचे का सारा हिस्सा क्या है दक्षिण वाला। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रकृति का हास किन्होंने किया, इन्होंने, जो अमीर देश है, पश्चिमी देश जिन्हें कहा जाता है पश्चिमी उत्तरी देश, इन्होंने किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने औद्योगिक क्रांति करी, इन्होंने प्रकृति का ज़्यादा से ज़्यादा हास किया। ये लोग तो बेचारे बाद में, बहुत बाद में 19वीं सदी के टाइम पीरियड पे क्या है आज़ाद हो रहे थे, तो इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। ये तो सिर्फ बाद में इतनी लेट, जब ये पूरा सब कुछ कर चुके थे ना, तब ये शुरू करा इन्होंने आज़ाद होना। फिर इन्होंने धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट के लिए काम किया और इन्होंने प्रकृति का कुछ बुरा नहीं करा। तो अब ये कि बात यह है कि सबको बराबर का क्यों भागीदारी करनी पड़े, क्यों सबको बराबर का जुर्माना देना पड़े। जिन्होंने खराब करा है, जिन्होंने ज़्यादा खराब करा पृथ्वी को, पृथ्वी का हास किया, गलत किया पृथ्वी के साथ, उनकी जिम्मेदारी बनती है ना कि वो ज़्यादा भुगतान करें, जुर्माना उन पे लगना चाहिए। जुर्माना बराबर का क्यों। तो ये कि ये सारे टॉपिक पे जो वाद विवाद है, ये जो है कि संधियाँ हो रही है तो सब पे लागू हो रही है, फिर दक्षिण वाले कह रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है, गलती जिनकी उन पे हो लागू। हमारा तो अभी टाइम पीरियड है, अब हमें डेवलपमेंट होना है, अब हमें उद्योग लगाने हैं, आप हमें उद्योग लगाने से रोक रहे हो। आपने अपने उद्योग तो लगा लिए, आपने पैसा कमा लिया, अब आज आपके पास पैसा है, आप सेटल हो गए, अब हम पे थोप रहे हो पर्यावरण बोल के कि पर्यावरण खराब हो रहा है, ये हो रहा है। अगर पर्यावरण की इतनी चिंता थी तो फिर आपने क्यों नहीं कंट्रोल किया। ये सारे वाद विवाद वाले टॉपिक इसमें आएंगे। इसमें अलग अलग क्या है संधियाँ होंगी। जैसे आपकी पहली संधि होगी पर्यावरण को लेकर 1972 में होगा पहला पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, पहला। ठीक है, सारे देश आए थे, इसमें 26 रूल्स थे जिनको लोगों ने माना। और सारे जितने भी ये होंगे ना, जब जितने भी हम पढ़ेंगे सब में एक चीज़ कॉमन आएगी, सारे के सारे सिर्फ एक बात पे बात करेंगे, वो होगा सतत विकास। सतत विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें क्या है कि हम प्रकृति के संसाधनों को यूज़ करेंगे पर इतनी मात्रा में करेंगे कि वो संसाधन कभी ख़त्म ना हो जाए। बेहिसाब बेधड़क बिना सोचे समझे यूज़ नहीं करेंगे, सोच समझ के ढंग से यूज़ करेंगे कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो बचे। 70 का दशक दिखता है कि पर्यावरण और एक प्रतिनिधित्व उदाहरण में पर्यावरण होता है, परिवर्तन क्या है होता है। पर्यावरण संकट का विचार राजनीतिक स्तर पर बढ़ने लगा, राजनीतिक स्तर पर पॉलिटिक्स इसमें बढ़ती चली गई। पर्यावरण वाला आंदोलन में पॉलिटिक्स आने लग गई अब ज़्यादा। पर्यावरण को लेकर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1972 में फर्स्ट ये हुआ। इसको देखो याद रखना क्योंकि पहला है, चाहे बीच के आप भूल भी जाओ लेकिन फर्स्ट जो है वो ज़रूरी होता है। तो 1972 में हुआ है, में स्टॉकहोम में। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस द्वारा किया गया। ठीक है, यूएनओ द्वारा क्या है स्टॉकहोम में ये किया गया। इस सम्मेलन में पर्यावरण के मुद्दे पर सहमति दिखाई व 26 सामान्य सिद्धांत जैसे कि पर्यावरण और विकास को लेकर चिंताएं जाहिर की गई। 26 इसमें क्या है रूल्स रखे गए बेसिक, कि आप कीटनाशकों का ऐसा ही उपयोग मत करो, पानी में जहरीले पदार्थ ना छोड़ो, वायु में इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इथेन मिथेन गैसेज हो गई, ये सारी चीज़ें ना करो, पेड़ों को ना काटो। ये सारी बेसिक बेसिक बातें जो है 26 इन्होंने रूल बताए थे, जिस पे क्या है सबने चिंता जताई, आम सहमति बनी। बहुत से सम्मेलन हुए जिसमें पर्यावरण का मुख्य समस्या के लिए टिकने वाले विचारों को ढांचे को अक्सर प्रदान किया गया। मतलब सारे बहुत सारे सम्मेलन होंगे जिसमें बेसिक बात यही आएगी कि सतत विकास करना है, संसाधनों को हमें इस तरीके से यूज़ करना है कि वो ख़त्म ना हो जाए। अब इनका आगे का देखेंगे 1987 का है ये। ठीक है, 1987 में क्या है यूएनओ द्वारा, यूएन ही करवाएगा सारी ये जितने भी होंगे, यूएनओ द्वारा विश्व विकास के लिए एक सम्मेलन किया गया जिसका अध्ययन नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने किया। नॉर्वे एक देश है, उनके प्रधानमंत्री ने किया है, जिसका नाम क्या है ग्रोटरटिन। ठीक है, इनके नाम लिख लीजिए, प्रोनाउंसिएशन में होता है थोड़ा सा। जिसमें एक रिपोर्ट तैयार की गई। क्या इन्होंने रिपोर्ट तैयार की जिसका नाम क्या था,
ब्रुडलैंड रिपोर्ट, ठीक है। इस रिपोर्ट का नाम लिख दीजिए। इस रिपोर्ट में ना वैश्विक उपयोग के तरीके को बताया गया कि कैसे कैसे आप हम लोग ना यूज़ कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, कौन कितना कैसे कर रहा है, उसकी यूज़ इसको इसमें क्या है बताया गया। खुलासा किया गया कि पर्यावरण व आर्थिक विकास के बीच में संबंध को समझाना आवश्यक है कि आपका जो पर्यावरण है उससे जो भी आप चीज़ें ले रहे हो और अपना आर्थिक विकास कर रहे हो किस हद तक कर रहे हो, लिमिट क्या है आपकी ग्रोथ की, इस सारी चीज़ों में बात की जाएगी। और इस रिपोर्ट का ना मेन मकसद क्या होगा, सतत विकास, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ये पूरी की पूरी आधारित होगी, ठीक है। जो गरीब व पर्यावरणवादियों के उपचार है, मतलब ये कि जो भी आपकी दिक्कत चल रही है पर्यावरणवाद का, जो हमारा आंदोलन चल रहा है उसका ये उपचार है। इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं है कि आप किसी और तरीके से पर्यावरण को ठीक करो। ठीक अगर करना तो सतत विकास करना पड़ेगा। जितने पेड़ काटे गए उतने पेड़ लगाने भी पड़ेंगे, ठीक है। सतत विकास पे घूम फिर के बात आएगी, ठीक है। अनुसार ये वर्तमान में उस सभी चीज़ों पर प्रस्तुत करेगा जिसमें हम ज़रूरत है कि बिना भविष्य के संसाधनों को बेकार करें। मतलब सारी चीज़ों के बारे में इस पे क्या है बात की जाएगी कि हम बिना भविष्य को खराब करें, बिना भविष्य के संसाधनों को बेकार करें, कैसे अपना डेवलपमेंट आज करें, ठीक है, कि कैसे हम आगे बढ़ें और हमारा संसाधन जो है वो ख़त्म ना हो जाए, आने वाली पीढ़ी के लिए बचे। यह विचार 1992 में, ठीक है, अब 1992 की बात हो रही है, रियो, ठीक है, रियो आंदोलन हुआ। ये रियो वाला जो सम्मेलन है, रियो सम्मेलन हुआ, ठीक है, ये भी यूएन ने करवाया। कॉन्फ्रेंस है ये ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा दिखा, जो बाद में पृथ्वी सम्मेलन से जाना जाता है। रियो आंदोलन को ही बाद में पृथ्वी सम्मेलन की नाम दिया गया, ठीक है। हुआ कहाँ है ये, ब्राज़ील में हुआ है, यूएनओ में बैठक हुई है। और ये क्या है, 27 सामान्य मतों पर घोषणा की गई, 27 ऐसे रूल्स रखे गए। ऊपर कितने थे, 26 थे, अभी इन्होंने कितने कर दिए, 27 इन्होंने रूल्स रख दिए जिसपे क्या है सामान्य मत पर घोषणा की गई, जिसका पर्यावरण और विकास का कार्य करना था कि आपको पर्यावरण का कैसे आप इसको ठीक करोगे, जो खराब हो गया उसको कैसे ठीक किया जाए, और विकास किस तरीके से किया जाए कि आपका पर्यावरण खराब ना हो। मॉरिस ट्रम ने एक दस्तावेज प्रस्तुत किया। मॉरिस ट्रम इस व्यक्ति का नाम है। इसने क्या है, एक दस्तावेज भेजा। दस्तावेज माने एक रिपोर्ट मान लो, जैसे आप लोग असाइनमेंट भेजते हो ना, असाइनमेंट में आप पूरी डिटेल्स बताते हो उस टॉपिक के ऊपर, वैसे इसने इस टॉपिक के ऊपर बात की, ठीक है। अब ये मॉरिस ने कितने पेज का लिख दिया, 400 पेज, जो कि एक बड़ी संख्या है, ठीक है, कि हम कैसे अपने ग्रह को सतत बना सकते हैं, कैसे इसको हम ऐसे करें कि रीयूज़ हो जाए, ऐसा ना हो एक टाइम पीरियड के बाद ख़त्म हो जाए हमारा, कि ऑक्सीजन नहीं बची, इतना कार्बन डाइऑक्साइड अगर इतने पेड़ काट दी कि ऑक्सीजन बची ही नहीं, ऐसा ना हो। ये हमारा जो ग्रह है ये चलता रहे, आने वाली पीढ़ियाँ भी पैदा हों और वो भी यहाँ जीवित रह पाएँ, ऐसा बनाना है कि ये ना हो 100 के पार पहुँच गए टेम्परेचर, कैसे बाहर इंसान निकलेगा अगर 100 के बाहर टेम्परेचर चला जाए तो ये क्या है, इसमें एजेंडा 21, इसका नाम भी लिखो, ठीक है, रियो आंदोलन लिखो, एजेंडा 21 लिखो, पृथ्वी सम्मेलन वाला लिखो, और ऊपर ये वाला जो सम्मेलन हुआ जिसका नाम क्या है, रिपोर्ट तैयार की ये वाली, इसका नाम भी लिखो, एजेंडा 21 ये रहा। इसमें क्या है, इसमें 400 पेज का एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जिसमें क्या है, पूरी बात सतत शहरी विकास के ऊपर होगी कि सतत विकास कैसे करना है, कैसे हम जो कचरा है इसको कम करें, हम इनको सारी चीज़ों को कैसे मतलब मैनेज करें। 400 पेज में उसने ये बताया कि कैसे, अब इसका समाधान क्या है, पर्यावरण खराब हो रहा है और आधा से ज़्यादा कर भी दिया खराब, अब उसका आगे क्या, आगे का सोचो कैसे इसको ठीक करना है। नेक्स्ट आपका क्या है, 5वां, जैव विविधता। जैव विविधता को कैसे करना है, बहुत से मुद्दों में से एक जैव विविधता का भी मुद्दा है जिसको लेकर उत्तर और दक्षिण में सहमति नहीं है। उत्तर वाले कुछ कह रहे हैं, दक्षिण वाले कुछ कह रहे हैं। जैव विविधता पर प्रश्न, पूरा समर्थ उत्तर की तरफ दिख रहा है, उत्तर वाले ही समर्थ कर रहे हैं। जैव विविधता का एक बड़ा भाग 70% मैक्सिको, कोलंबिया, एक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, इन सारी जगहों में, चीन, मलेशिया, भारत और इंडोनेशिया में है। 70% इतना कवर, इतना 70% भाग यहाँ पे कवर हो रहा है, ठीक है। लेकिन कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण वह असुरक्षित है। सारे संसाधन हैं यहाँ, लेकिन हाँ ये जो यहाँ के देश है वो कैसे कमज़ोर, तो इसलिए क्या हो रहा है, वो असुरक्षित है, इनके संसाधन क्या असुरक्षित है, जिससे बहुत से शोषण हो चुका है, जिसके कारण बहुत शोषण हो चुका है। हमारे साथ भी देखो कितना शोषण हुआ, हमारे यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें थी, कितना सोना था, कितना कुछ था, सारा क्या है ब्रिटिश आके लूट के ले गए, है ना। तो ये है कि विकसित देश, जो विकसित हैं, जो हो चुके डेवलप्ड देश, जैव विविधता को बचाने के लिए कुछ उपाय करना चाहते थे, फिर भी इनको बचाने के कार्यक्रम की कीमत $10 से $14 बिलियन प्रति वर्ष लगाते थे।
और तकनीकों की सहायता द्वारा विकसित देशों को लाभ हुआ। उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी की और अपना लाभ किया है। इस सिद्धांत में बहुत असहमति वाला था, जिसमें बहुत अस्पष्टता थी कि तुम बचा रहे हो सारे संसाधनों को या खराब कर रहे हो अपने फायदे के लिए। ठीक है, अब ये लास्ट आपका है, कब का है ये, 1997 का है। इसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, दोबारा आ रहा है। सबके ना नाम याद रख लेना बस। एजेंडा 21, क्योटो प्रोटोकॉल, जैव विविधता वाला टॉपिक, और वुडलैंड रिपोर्ट जो है रियो सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, और पहला 1972 में जो पहला पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ वो वाला भी। नाम मैंने दोबारा से रिपीट कर दिए, नाम समझा तो कोई बात नहीं, रिवर्स करके आप दोबारा समझ सकते हो। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें क्या है, सफलतापूर्ण सहमति हुई कि अनेक राष्ट्रों ने ग्रीन हाउस गैसें, अब ये ग्रीन हाउस गैसें क्या है, इथेन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें ऐसी हैं जो इंसान प्रोड्यूस कर रहा है। जो आपकी मशीनें हैं, इंजन वगैरह हैं, जो आपके टीवी फ्रिज होते हैं, ये इनमें से जो धुआं निकलता है ना फ्रिजों के पीछे से, और एसी के पीछे से गर्म भाप जो निकलती है, वो ये वाली गैसेज होती हैं, जो अब क्या है बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर दूसरे घर में देखो एसी लग रहे हैं, हर दूसरे घर में फ्रिज है, इनसे ये निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये वाली गैसें सारी ना, क्लोरोफ्लोरोमीथेन, मीथेन और कार्बन, ये सब आती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ये क्या करती हैं, आपकी पृथ्वी के अंदर जो सूरज की किरणें आई, लेकिन क्या है वो टकरा के जो वापस जा रही होती है ना सूरज की किरणें, उसको जाने से रोक देती है, जिससे क्या है तापमान बढ़ता रहता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल है। इन गैसों को कम करना होगा कि इनको हम कैसे कम करें। तो इसमें क्या है, गैसों को कटौती पर सीमा लगाई कि जो इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस की जो इफेक्ट की जो गैसें हैं, कौन सा देश कितना प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ था, सबसे ज़्यादा अमेरिका कर रहा था प्रोड्यूस ये। पर अब देखो वो अमीर है, वो किसी की बात मानता नहीं, उसको कोई बोलने की शक्ति रखता नहीं, कि उसको कौन कैसे बोलेगा, है ना। तो ये है कि संयुक्त राष्ट्र ने, यूएनओ ने व जर्मनी ने निश्चित किया, उन्होंने क्या निश्चित किया, 2012 तक अपनी ग्रीन हाउस गैस को 3% से 7% से 6% तक कटौती करेगा। इन्होंने ये वाली बात बोली कि हम लोग क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे, जो 1990 में भी कम है। ठीक है, 1990 से भी कम है, हम पहले से भी ज़्यादा हम कम कर देंगे। भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए, मतलब सिग्नेचर कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए, और 2000 तक अपना समय निर्धारित किया, उसने टाइम पीरियड मांगा। ठीक है, कब की बात चल रही है, 1997 की है, 2000 तक का टाइम पीरियड मांगा, 3 साल भारत ने मांगे कि हाँ हम कटौती करेंगे, जो भी जितने भी उद्योग है उसमें कंट्रोल करेंगे कि कम से कम ये वाली गैसें निकाली जाए, इनका उत्सर्जन कम हो, चाहे अब लॉस हो जाए पैसों का, पर ये कि इस वाली ग्रीन हाउस गैस को रोकना पड़ेगा, वरना हमारी जो ओजोन लेयर है वो ख़राब हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इतने टेम्परेचर में आपका ग्लेशियर पिघल जाएगा, ग्लेशियर पिघल गया, सब बह जाएंगे, सब डूब जाएंगे, हमारा पैसा कहीं का नहीं रहेगा। क्या करेंगे फिर उस पैसे का, जब पानी में ही तैर रहे होंगे सारे, किस काम का फिर वो इतना पैसा, कोई बचेगा ही नहीं, है ना। तो ये बोले, इन सभी वार्ताओं के बाद, ये सारी बातचीत के बाद, विकसित और विकासशील देश दोनों ही जो डेवलप हो गए प्लस जो हो रहे थे, मतलब क्या, उत्तर वाले और दक्षिण वाले दोनों, दक्षिण वाले हम लोग हैं, हम सारे जो डेवलप हो रहे हैं, हुए नहीं हैं पूरी तरीके से, तो ये दोनों ही देशों ने बहुत से मुद्दों पर बात की, परंतु सभी पे विचार बहुत अंतर है। मतलब वही, अब जो अमीर देश है अपनी बात चलाएंगे, गरीब वाले बोलेंगे हमारी क्या गलती, हम पे क्यों इतने वो थोप रहे हो, ऐसे ऐसे मतलब वाद विवाद इस पे चला। बहुत से औद्योगिक और विकसित राज्यों ने विकासशील देशों पर इस मुद्दे पर बात करना चाहते थे, परंतु उन्होंने कठोर नियंत्रीकरण के ढांचे में बदलाव के लिए क्या है, अपनी बात रखी। ये वाला पूरा टॉपिक हो गया। अब ये जो मैंने बोले ना अभी 5 जो आपके सम्मेलन है, 5, हाँ 5 ही है, इनको 5 का अच्छे से आपको लिखना है, सबके हेडिंग डाल लो, डेट लिख लो एक एक, अगर डेट ना भी हो तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि डेट भी लिखो, टीचर इतना ध्यान नहीं दे रही, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, सम्मेलन का नाम चाहिए लिखना, और किस सम्मेलन में क्या क्या है ये। और एक और बात, सारे सम्मेलन घूम फिर के बात किस पे करेंगे, सतत विकास पे। ठीक है, बस ये क्योटो प्रोटोकॉल सारा इस पे, क्योटो प्रोटोकॉल का मेन फोकस किस पे होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट पे, कि आप जो ग्रीन हाउस की जो गैस हैं उनको कम करो, उसमें क्या है कटौती करो, बाकी के सारे किस बात करेंगे, सतत विकास पे। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ये वाला पार्ट यहीं तक था, नेक्स्ट पार्ट आपका कल तक आएगा।